नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भगवान शिव। दोस्तों 2025 में लगने जा रहा भारत की प्रयागराज में लगने जा रहा महाकुंभ। दोस्तों ये कुंभ आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही देख पाओगे, इसलिए दोस्तों इस कुंभ का महत्व सबसे अधिक माना जा रहा है। जो भी भक्त इस कुंभ का अगर लाभ उठाना चाहता है तो वह आज की वीडियो देख ले, तो आप वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में किसी भी दिन, किसी भी तारीख, किसी भी मुहूर्त पर नहीं प्राप्त हो सका। दोस्तों ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जान लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। महाकुंभ के दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा। एक तरह से अगर आपको हमने जो बता दिया, आपके पैरों तरह से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों अगर अपने घर बैठे ही यह काम कर लिया तो समस्त महाकुंभ का लाभ आपके घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि महाकुंभ की शुरू कैसे हुई और महाकुंभ की कुछ ऐसी अनसुने रहस्य जिनको आपको जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। माता एवं बहनों, अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो माँ की चली आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदल जाएगा। आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। द वास्तु टिप्स आपको यह आश्वासन देता है कि बस आप इस वीडियो को देख लेना और जो बताया जाए बस वह कर लेना। आपको वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर हम आपको महाकुंभ से रिलेटेड सभी जानकारी बताएंगे जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों और महाकुंभ के दौरान आपको कुछ ऐसे काम हैं जो घर बैठे ही जरूर आपको कर लेना है। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में नया बदलाव होता है और कैसे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों महाकुंभ की बात ही होती है। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला कुंभ का मेला है। ये आस्था का मेला है। कुंभ मेले पर बन रहा है ग्रहों का अद्भुत संयोग। महाकुंभ यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला के रूप में जाना जाता है। यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगेगा, जहां पर त्रिवेणी संगम स्थान है। महाकुंभ हर 12 वर्ष के बाद यह आता है। कैसे लगता है महाकुंभ का मेला? इस महाकुंभ का आयोजन तिथि के नहीं मनाया जाता है। यह मेला खगोलीय ग्रहों के चाल के अनुसार इसका दिन और तिथि का रखा जाता है। देव गुरु बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति वृष राशि में रहते हैं और शनि कुंभ राशि में, सूर्य मकर राशि होते हैं, तब महाकुंभ लगता है। इस मेले में स्नान दान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में भारत के कई जगह से आए साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। कब से आरंभ होगा महाकुंभ? महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 सोमवार से हो चुकी है। इस मेले का समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन होगा। विशेषता कुंभ मेला 1444 वर्षों के बाद एक विशेष संयोग में आयोजित किया जा रहा है। इस दिन का संबंध समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है, जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। कहा जाता है कि उस अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी थी, जिनका स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दिन ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य, चंद्रमा, देव गुरु बृहस्पति और अनशुभ स्थिति में है। समुद्र मंथन के समय भी ग्रहों की ऐसी ही स्थिति थी। महाकुंभ पर पूर्णिमा के साथ कई शुभ संयोग। महाकुंभ के दिन पौष मास की पूर्णिमा का महत्व विशेष होता है। इस तिथि पर स्नान और दान करना, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः काल रवि योग का संयोग है, साथ ही भाद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो सामान्य जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। महाकुंभ के दिन से इन राशि के लोगों को खुलेगा भाग्य। ग्रहों के शुभ संयोग के कारण मेष, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन राशियों का समय में परिवर्तन होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नए प्रोजेक्ट में जो बाधाएं आई थी वे समाप्त होंगी और आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। नौकरी में उन्नति और करियर में लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह
आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, क्योंकि दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें और सच्चे हृदय से भगवान शिव के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। घर बैठे अमृत स्नान का पुण्य कमाने के लिए यह है नियम। घर बैठे महाकुंभ का लाभ पाने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा, क्योंकि सूर्योदय के पहले ही अमृत स्नान किया जाता है। इसके लिए आप अपने आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर कोई नदी नहीं है तो घर के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर पूरी श्रद्धा भाव से नहाए। घर बैठे अमृत स्नान का पुण्य कमाने के लिए नहाते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु मंत्र का जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो हर हर गंगे का जाप करें। घर में अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए नहाते समय साबुन, डिटर्जेंट या किसी प्रकार के साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ में 5 डुबकी लगाने की परंपरा है। ऐसे में घर पर मन ही मन गंगा मैया का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ तुलसी माता को भी जल अर्पित करें। महाकुंभ में दान का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में आप भी घर पर स्नान के बाद जरूरतमंद, असहाय और गरीबों को धन, कपड़े, अन्न आदि का दान करें। घर बैठे महाकुंभ का लाभ कमाने के लिए सात्विक भोजन करें। इस दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का एकदम त्याग कर दें। इसके अलावा अमृत स्नान में शारीरिक शुद्धता के साथ मन की शुद्धता भी बहुत जरूरी होता है। मैं आपको अपने मन को भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। कितना पुराना है महाकुंभ का इतिहास। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। न सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मान्यता, हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्य काल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया है। दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। नसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। महाकुंभ और समुद्र मंथन के रहस्य। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तनातनी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने
इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीने कुर चले थे। जब वह घट को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहां जहां अमृत कलश की बूंदे गिरी वहां वहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ से जुड़े अन्य रहस्य, जब जयंत कोय के रूप में अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कोय ही आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोय जब भी मरता है तो दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है। अमृत कलश लेकर जब जयंत भाग रहे थे तो कुछ बूंदे प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहां कुंभ किया जाता है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्यों सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है महाकुंभ? प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। बता दे, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती का धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। घर पर ही करे पुण्य अर्जित। अनुपम महाराज ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें अपनाकर घर पर भी महाकुंभ के पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नदियों में स्नान, यदि आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो प्रयास करें कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह भी संभव ना हो तो आप अपने घर के पास के किसी स्वच्छ सरोवर या तालाब में भी महाकुंभ स्नान वाले दिन स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं। यदि आप कुंभ में जाने में असमर्थ हैं तो नहाते समय अपने पानी में गंगाजल मिलाएं। यदि गंगाजल उपलब्ध ना हो तो आप यमुना या गोदावरी नदी का जल भी मिला सकते हैं। इस मंत्र का करें जाप। घर पर स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। मान्यता है कि ऐसा करने से महाकुंभ जैसा फल प्राप्त होता है। कुंभ स्नान का महत्व अनुपम महाराज ने बताया कि कुंभ स्नान सिर्फ एक स्नान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये वह समय होता है जब ब्रह्मांडी ऊर्जा चरम पर होती है और पवित्र नदियों में स्नान करने से इन ऊर्जा चल है कि इस समय किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। आत्मिक शुद्धि। अनुपम महाराज के अनुसार कुंभ स्नान से व्यक्ति के शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। पाप नाश। कुंभ स्नान को पापों के प्रायश्चित का एक तरीका माना जाता है। मान्यता है कि इस स्नान से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति। कुंभ स्नान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब भक्त ईश्वर के करीब आ सकता है और अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखें। हम आपको कुंभ से जुड़ी रिलेटेड सभी जानकारी बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि कुंभ से जुड़ी हमें और भी जानकारी जाननी है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो हम आपके लिए द वास्तु टिप्स चैनल पर ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।